बच्चों देखो, आज हमारी ये बहुपद की तीसरी क्लास है। ठीक है। पहली क्लास में मैंने क्या बताया था, बहुपद होता क्या है वो समझा दिया था। और फॉर्मूले भी बताए थे सारे बहुपद से रिलेटेड। दूसरी वीडियो में मैंने क्या बताया, वो कुछ क्वेश्चन करवाए थे फॉर्मूले पे बेस्ड, जो कि आपको आने चाहिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। तो दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पढ़ाई करते रहो आप लोग इसी तरीके से, रिवाइज करके आया करो पहले। ठीक है। और फिर जो भी समझा करो उसको ध्यान से समझा करो, उसको एक बार रिवीजन जरूरी होता है, इसीलिए हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, कि घर पे जाके आराम से आप रिवाइज कर सको। ठीक है। तो सबसे आवश्यक यही है कि हम जब कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको रिवीजन हो जाए। अगर रिवीजन नहीं होता तो दिमाग से बात निकल जाती है। 10th क्लास है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। और बेस है ये आपका, यहाँ पे आपके परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, हर कोई आपसे परसेंटेज पूछेगा फिलहाल। और जैसे 9th क्लास बहुत अच्छी नहीं भी गई हो तो 10th क्लास अच्छी कर लो, नहीं तो आगे जाके 11th-12 में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपको। ठीक है। तो आज हम बहुपद में कुछ और बेसिक सीखेंगे, जिससे कि हमें एक्सरसाइज आगे करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अच्छा, एक्सरसाइज बहुत आसान है यहाँ पर, जो चैप्टर ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन हम थोड़ा पीछे का बेसिक क्लियर करके चलेंगे तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। और क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपका जैसे बोर्ड में है तो जो 2 एक्सरसाइज है उन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, थोड़ा बेसिक से भी आ सकता है, पीछे का भी बेसिक पूछा जा सकता है पेपर में, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको सारे चीज़ें आनी चाहिए। तो आज मैं जो शुरू करूँगा, वैसे तो जो फॉर्मूले बताए थे उनमें बेस्ड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनमें, लेकिन अभी डिस्कस नहीं कर रहे। फिलहाल हम गुणनखंड करना सीखेंगे सबसे पहले। जो बहुपद होता है, ठीक है, 2 तरीके के बहुपद होते हैं। कौन कौन से? द्विघात और त्रिघात। ठीक है। रैखिक भी होता है वैसे तो, लेकिन द्विघात और त्रिघात के क्या गुणनखंड करने आते हैं आपको? 9th क्लास में सीखे थे आपने? नहीं सीखे नहीं थे? सीखे थे ना। तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम, गुणनखंड करना बहुत जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो देखते हैं अभी हमें कैसे क्या करना होगा। तो बच्चों देखो होता क्या है, जैसे अगर मैं एक यहाँ पर द्विघात बहुपद लिख दूं, x² + 10x + 21, क्या आप इसके गुणनखंड कर सकते हो? गुणनखंड कौन कौन सी विधि से किए थे आपने क्लास 9th में? गुणनखंड कौन कौन सी विधि से किए थे? मिडिल टर्म को तोड़ के किया होगा गुणनखंड। एक ही तरीके से किया था आपने, एक ही तरीके से किया था। तरीके और भी होते हैं करने के, x के मान निकालने के, एक द्विघाती सूत्र होता है, और भी चीज़ें होती हैं। हाँ हाँ। तो जैसे इसको मिडिल टर्म मतलब बीच के पद को तोड़ के कैसे इसके गुणनखंड किए जाएंगे वो समझेंगे हम। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, उसको भी ध्यान से समझेंगे। दो क्वेश्चन लिख दिए फिलहाल मैंने बोर्ड पर, इन दोनों के करने हमको गुणनखंड। कैसे हो जाएंगे भाई? हाँ 10 को तोड़ेंगे तो मैं तोड़ दूं? मैं बताओ कैसे तोड़ेंगे 10 को? 7 और 3। 10 को तोड़ूंगा 7 और 3, क्योंकि 21 दे रखा है भाई। ठीक है। ऐसे तोड़ो 10 को कि दोनों की गुणा करके क्या आ जाए? जानते हो बात आप या नहीं? ठीक है। तो क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड? x की गुणा होगी 7x, x की गुणा होगी 3x + 21। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँगा, x बचेगा और 7 बचेगा। तो x + 7, और यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 3। क्या ये सभी बच्चों को समझ आ गया? हाँ, ये दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तभी ये कॉमन आ गया। देखो क्या किया, मैं एक और बार समझा दूँ, बहुत ध्यान से समझोगे बच्चों आप। 10 को मैंने तोड़ा, दिखाई क्लियर दे रहा है? ये मस्त दिखाई दे रहा है। तो 10 को हमने तोड़ा, कैसे तोड़ा? 7 और 3 में। 7 और 3 में क्यों तोड़ा? 7 3 कितने होते हैं? तो 21 ही तो लाना था यार। ठीक है। तो 21 इसीलिए मैंने 7 और 3 में तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। x की गुणा तो करोगे 7 में 7x, x की गुणा तो करोगे 3 में 3x। ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x को, यहाँ x² है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ गया। तो यहाँ से एक x बचा, यहाँ का x चला गया तो 7 बचा। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। क्यों 3 कॉमन आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और 21 में भी 3 होता है, 7 × 3। समझ गए कि नहीं? तो 3 कॉमन ले लिया मेरे भाई, 21 x यहाँ बचा, और 7 21 में से अब 3 चला गया तो 7 बचा। ठीक है। 21 का मतलब 7 × 3, जब इसमें से 3 चला जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ से x + 7 कॉमन लिया, यहाँ से x + 7 कॉमन लिया, ये आ गया इधर।
यहाँ से जब यहाँ इसमें से x प्लस 7 कॉमन ले लिया तो x बचा, इसमें से x प्लस 7 कॉमन ले लिया तो 3 बचा। क्या आपको समझ में आई की बात या नहीं? क्रिश क्रिश 3, हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उड़ा दो क्रिश, मास्क पहन के अपना। हाँ उतारो बाद में, पहले इसको बताओ इसको कैसे तोड़ेंगे 10 को इस बार। 14 माइनस 4। तो बहुत ध्यान से समझोगे मेरी बात को। एक चीज पहले समझ लेना, यहां पर जो 21 है प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो 10 को हम प्लस में तोड़ेंगे, प्लस में मतलब 7 प्लस 3 तोड़ा था। यहां पर ये 56 माइनस का है प्लस का, तो 10 को माइनस में तोड़ेंगे। माइनस में तोड़ना मतलब 11 माइनस 1, 12 माइनस 2 10 होता है, 13 माइनस 3 भी 10 होता है, 14 माइनस 4 भी 10 होता है। लेकिन दोनों की गुणा करके मैं 10 को लिख सकता हूँ 11 माइनस 1, 12 माइनस में ही तोड़ना है, क्यों यहाँ माइनस है तो 12 माइनस 2 13 माइनस 3 14 माइनस 4। क्या 11 की गुणा करके 56 आ रहा है? नहीं। क्या 12 और 2 की गुणा करके 56 आ रहा है? नहीं। 13 और 3 की? नहीं। 14 और 4 की आ रहा है। खेल खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 10 को क्या लिख देंगे हम? 14 माइनस 4 एक्स माइनस 56। सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो होगी नहीं मेरे रहते हुए। एक्स की गुणा कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा? 14x, इसकी इसमें कर देंगे माइनस के 4x, ये हो गया मेरे भाई 56। क्या हो गया ये? 56। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? x। यहां से जब x कॉमन आएगा तो एक x बचेगा और यहां से 14 बचेगा। यहां से क्या कॉमन आएगा? दोनों में माइनस है तो दादा माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अरे माइनस माइनस प्लस तो गुणा में होता है। यहां से 4 कॉमन और आएगा। अच्छा कैसे पता चलेगा 4 कॉमन आएगा? तो वो 2 तरीके हैं देखने के। एक तो हमें पता है कि 56 क्या होता है? 14 चौका 56 होता है। लेकिन जब यहां पर x बचा था नीरज बाबू, यहाँ x ही तो बचा था, तो यहाँ भी x ही बचेगा। x बचाने के लिए 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। बहुत तरीके हैं समझने के, ठीक है। यहाँ x प्लस 14 बचा था तो यहाँ पर भी x प्लस 14 कब बचेगा? जब 4 कॉमन ले लोगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ से 14 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का बचेगा। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? हाँ कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। x प्लस 14 दोनों जगह से ले लेंगे हम कॉमन। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, ये होगा इसके गुणन खंड। समझ में आई कि नहीं बात आपको? हाँ बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन और दे दूं? उतार तो ले लें। इसी में शून्यंक बता दूं, शून्यंक क्या होते हैं? शून्यंक, शून्यंक पढ़े होंगे ना आपने? हाँ शून्यंक समझते हैं। चलो शून्यंक और समझा दे, हाथ के हाथ लगे हाथ। क्या समझेंगे हम? शून्यंक। शून्य मतलब शून्य, ठीक है। बहुत ध्यान से समझोगे बच्चों मेरी बात को। आप मुझे ये बता दो, कौन बताएगा मुझे एक्स स्क्वायर, चलो इसी को हटाओ, इसमें 1 रख के क्या आ जाएगा? इस पूरे बहुपद में x की जगह में 1 रख दूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? रख के देखो। 1 का स्क्वायर प्लस 10 गुणा 1 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 10 और 21 31 32 आ गया। ये क्या ये 0 है? तो ये एक, इसका एक जो मैंने रखा था अभी वो इसका शून्यंक नहीं है। समझ पाए? हाँ हाँ रख के नहीं देखेंगे, बता रहा हूं। अब बताओ बच्चों मुझे, अगर मैं x की जगह 2 डाल दूं, क्या डाल दूं, तो क्या ये 0 बनेगा? डाल के देखते हैं। 2 का स्क्वायर 10 गुणा 2 प्लस 21 कितना आएगा? ये 4 20 41 45। ये क्या ये 45 0 है? अंधा भी बता देगा नहीं है। अरे यार, तो 45 0 नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि x बराबर 2 इसका 0 शून्यंक नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह में डाल दूं माइनस का 3, x ये क्या डाल दूं? माइनस का 3, तो क्या 0 आएगा? देखना है।
नहीं आएगा? अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप। माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 10 गुणा माइनस का 3 प्लस 21, ये कितना हो गया? 9 प्लस का माइनस का स्क्वायर प्लस आता है 10 की गुणा माइनस 3 में माइनस का 30 प्लस 21, कितना आया ये? प्लस का 9 प्लस का 21 प्लस का 30 माइनस का 30 जीरो। तो आप देख पा रहे होगे कि माइनस 3 रखने पे जीरो आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? माइनस 3 रखने पे जीरो आ गया। तो मैं कह सकता हूं x बराबर माइनस का 3 इसका शून्यंक है। समझ पाए नहीं समझ पाए? हाँ या ना? पक्की बात है? देख लो, मॉड लगा दूं? ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। एक मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि माइनस 3 रखने पे इस पे जीरो आया तो इसलिए इसका वो शून्यंक है। तो खराब है तो वहां क्यों रखा? चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको जीरो ही तो लाना है, इसको जीरो ही लाना है हमें। कुछ ऐसे रख के, अब हमें नहीं पता क्या रखा जाएगा। ये तो मैंने कह दिया माइनस 3 रखना है तो आपने रख दिया। समझ रहे हो? अगर आपको नहीं पता तो आप स्टार्टिंग में जीरो रख दोगे और जीरो रख दोगे और जीरो रख के गुणनखंड करते रहोगे। जब गुणनखंड पूरे हो जाएंगे तो लास्ट में आप कहोगे मेरे भाई यहाँ पर जीरो आने का तात्पर्य है या तो ये जीरो है या ये जीरो है, या तो x प्लस 7 जीरो है या फिर x प्लस 3 जीरो है। बोलो हाँ या ना? अगर x प्लस 7 जीरो है तो नीरज बाबू x की वैल्यू माइनस 7 होगी। अगर x प्लस 3 जीरो है तो x की वैल्यू माइनस 3 होगी। यही दोनों इसके शून्यंक है। मैंने माइनस 3 ही तो रखवाया था। माइनस 7 रखते तो भी जीरो आएगा, उसके अलावा दुनिया की कोई भी संख्या रख लो इसमें जीरो नहीं आएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? शून्यंक हल्का फुल्का समझे क्या होता है? एक छोटी है, हाँ दोनों ही शून्यंक है। x प्लस 8, क्या 4 इसका एक शून्यंक है? x बराबर 4 इसका शून्यंक है। क्या x बराबर 8 इसका शून्यंक है? क्या x बराबर माइनस का 8 इसका शून्यंक है? माइनस का 8 है। x या माइनस 8 होगा, माइनस 8 से प्लस 8 कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तब वो उसको शून्यंक कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मैं यहाँ पर इसको जीरो के बराबर रख दूँ, या तो ये कह लो पहले ही 8 उधर जाके x बराबर माइनस का 8 आ जाएगा, ये इसका शून्यंक है। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते थे कि ये अगर प्लस का 8 है, ये अगर प्लस का 8 है, माइनस 8 रखूंगा तभी तो जीरो आएगा, तो x बराबर माइनस 8 इसका शून्यंक है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? शून्यंक समझ पाए क्या होता है? गुणनखंड करना समझ पाए क्या होता है? मैं आपको गुणनखंड करने को देता हूँ, ठीक है? गुणनखंड अगर आपने कर लिया तो आप शून्यंक भी पता कर लोगे। भाई गुणन आपने बराबर जीरो रख दिया, जीरो जीरो जीरो, जैसे आपने गुणनखंड करे आपको शून्यंक पता चल गए। x प्लस 14 बराबर जीरो, x माइनस 4 बराबर जीरो, यहाँ से x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। तो दोनों इसके शून्यंक है। समझ पाए क्या नहीं? बोलो हाँ या ना? कोई विधि नहीं है, यही विधि है एकमात्र। ठीक है, शून्यंक को छोड़ो फिलहाल, शून्यंक पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है गुणनखंड करने पे। ठीक है, तो मैं कुछ गुणनखंड के सवाल देता हूं आपको। पहले अपना फोकस किस पे बनाओ? मछली की आंख पर, मछली की आंख पर। मछली की आंख मतलब, मछली की आंख मतलब, हाँ मछली की आंख का क्या मतलब है? मछली की आंख का मतलब है अपने टारगेट पर, जो आपको बनना है ना, आपकी निगाह तो सीधी वहां पर होनी चाहिए कि आपको जिंदगी में बनना क्या है। ठीक है, और फिर वो बनने के लिए पहले थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 10th बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी, 10th बेहतरीन हो गई, 11th 12th बेहतरीन करनी पड़ेगी। जब ये बेहतरीन हो गए फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आपका टारगेट है ना, यहाँ तक कैसे जाया जाए। क्या टारगेट है आपका? हैं कहाँ कहाँ पहुँचना है आपको फाइनल अपनी ज़िंदगी में? क्या कह रहे हो? बिजनेसमैन बनोगा? मैं तो बिजनेसमैन बनोगे ना जब ये स्टेज पार कर लोगे ना पढ़ाई वाली, बेहतरीन तरीके से एक ग्रेजुएशन कर लोगे बढ़िया सा, तभी लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। उससे पहले ट्रस्ट थोड़ा कम करेंगे। पढ़ा लिखा नहीं है ना, पढ़े लिखे की बात जल्दी मान लेते हैं। पढ़े लिखे आदमी की बात जल्दी मानी जाती है। बात मानते हो कि नहीं मानते? अपने आस पड़ोस मोहल्ले वगैरह में देख लो, मेरी बात ना मान रहे हो तो।
जो पढ़ा लिखा होगा उसकी बात लोग ज़्यादा सुनते होंगे, ठीक है। तो पढ़ना लिखना, तो जब बिजनेस भी करो तो भी पढ़ना लिखना पड़ेगा। अब कोई बनना चाह रहा हो, तुम क्या बनना चाहते हो? वंश कुमार त्रिवेदी? नहीं, तुम त्रिवेदी नहीं हो। क्रिकेटर? क्रिकेटर क्या खेलते हो? क्रिकेट ज्वाइन कर रखा है एकेडमी? एकेडमी कहाँ पर? हैं? अल्ले भाई जाते हो खेलने? मतलब कोचिंग कोचिंग ले रहे हो? अच्छा चलो अच्छी बात है। अगर क्रिकेटर भी बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले का एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। तुम्हें पता है कि नहीं आजकल तुम अभी कह दो कि मैं क्रिकेट, तुम ठीक है अकेडमी सीख रहे हो, अभी तुम कहीं ज्वाइन करना चाहते हो, कोई एकेडमी ज्वाइन कर, कहीं बाहर मतलब रणजी वड़जी खेलना चाहते हो, तो ये लोग कहाँ से प्लेयर कहाँ से चुने जाते हैं? गली मोहल्ले वाले। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाले आजकल इतने बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी होंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता वहाँ तक पहुँचने का। ये बात मान रहे हो मेरी कि नहीं? मौका किसको मिलता है? जो कहीं जिसका प्लेटफॉर्म अच्छा है, ठीक ठाक जगह पे पहले से है वो। मतलब तुम किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए मान लो, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हो, तो यूनिवर्सिटी तुम्हें कहेगी भाई तुम्हें इसको लौंडा अच्छा खेलता है, इसको प्रदेश से खिलाओ, तुम प्रदेश में खेलोगे। फिर कहेंगे इसको इंडिया से खिलाओ, इसको आईपीएल खिलाओ, आईपीएल फिर तुम्हारे आईपीएल में देखेंगे। समझ रहे हो? प्लेटफॉर्म तब भी चाहिए, पढ़ाई की आवश्यकता तो तब भी है। समझ रहे हो कि नहीं? तुम क्या बनना चाहते हो सचिन कुमार? हाँ, आईआईटी करना चाहते हो? आईआईटी करके मतलब ये इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब इंजीनियर की तो खैर बात ही अलग है, ठीक है ना। अभी एक लौंडा था इंडिया का, उसने गूगल हैक कर लिया था। कितने? 5 सेकंड के लिए? कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए। गूगल की पॉलिसी है, वो ये कहता है तुम गूगल हैक करके दिखा दो, हम तुम्हें जॉब दे देंगे, जितनी मनमानी, जितने पैसे मांगो उतने पैसे देंगे। और तुम्हें गूगल हैक करके दिखाना है। वैसे इलीगल है हैक करना, लेकिन वो कहता है तुम हैक करो। अगर तुम हैक कर पा रहे हो तो मतलब तुमने हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसको तोड़ लिया, कोई और भी तोड़ सकता है, हमारा बहुत नुकसान कर सकता है। हम्म। हाँ तो वही चीज़ है। तो मतलब ये आईआईटी में जाके सॉफ्टवेयर या कोई सा इंजीनियर बनेंगे तो इस तरीके से करोड़ों के पैकेज होते हैं, करोड़ों, एक महीने की करोड़ों की सैलरी होती है, 2 करोड़ 3 करोड़, ठीक है, ऐसे सैलरी रहती है। तो आपको क्या आईआईटी के लिए तो सचिन कुमार आपको क्या करना पड़ेगा? 10th तो आपका बेस बन, 9th ठीक ठाक थी आपकी, पढ़ने में ठीक हो, 10th अच्छा करो, 11 12 बहुत धांसू करनी पड़ेगी आपको। मतलब जैसी 11 में एंट्री ले ली ना आपने, जैसी 10th पास कर लिया, 11 में एंट्री हो गई, पहले दिन से ही खतरनाक तैयारी, खतरनाक लेवल की। 11 12 बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया ना, तो 12th के बाद तुरंत आप आईआईटी में सिलेक्ट हो जाओगे, अगर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की तो, ठीक है। फिर वहाँ से तो फिर आपका बेस तैयार हो ही जाएगा, फिर वहाँ पे जाके पढ़ाई करो, बन जाओगे, मस्त ज़िंदगी कटेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूँ, पढ़ाई बहुत ज़्यादा आवश्यक है भाई, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मछली की आँख। और मछली की आँख मतलब आपको बनना क्या है, ये जब तक अपने दिमाग में होगा ना तो आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ गए कहाँ पर भाई साहब? मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, x² ये दोनों सवाल आपको फटाफट करके दिखा देने हैं। तो बच्चों देखो, जो समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, जो चीज़ मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या कि ऐसा माइनस है, तो गुणनखंड, एक तो गुणनखंड वाला होता है, गुणनखंड करो, उसमें बहुत दिक्कत रहती है, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं।
ये हिट एंड ट्रायल जो मेथड बता रहा हूँ मैं, ये बहुत आसान होता है, इससे अगर आप समझ गए तो आसानी से कर पाओगे आप। तो माइनस का है ना, पहले आपको इतना समझो, यहाँ अगर ये माइनस का है तो हमें एक बात समझ आ गई, क्या समझ आ गई, हमें इसको माइनस में तोड़ना है। ठीक है, माइनस में तोड़ना है मतलब 72 माइनस 2 लिख लो, 72 माइनस 1 लिख सकते हो, 73 माइनस 2 से लिख सकते हो, 74 माइनस 3, 74 में से 3 माइनस करूंगा तभी तो भाई 71 आएगा, लेकिन इन दोनों गुणा करके क्या 300 आ जाएगा? जब 75 में से कितना माइनस करूंगा? 4, तभी तो 71 आएगा। इन दोनों गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 300। बस यही करना है आपको फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 75 माइनस 4 एक्स माइनस 300। बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे, गुणा कर दो अंदर, x कॉमन ले लो, x प्लस 75, यहाँ से यहाँ क्योंकि x बचा था ना, यहाँ से 4 ही कॉमन आएगा क्योंकि x ही बचना चाहिए यहाँ पर भी माइनस का, तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 75। समझ पा रहे हो? तो x प्लस 75, x प्लस और x माइनस 4। सही बात है, ये क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? कौन सा वाला 75? ये वाला, ये वाला, ये 75 ऐसे आया। 300 का क्या मतलब है? 300 का मतलब है 75 गुणा 4। 300 का क्या मतलब है? 75 गुणा 4। जब मैंने 4 कॉमन ले लिया, ये माइनस का, वो भी माइनस का कॉमन लिया, इसीलिए माइनस का प्लस हो गया ये, पहले तो ये भी समझना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, 300 का मतलब है 75 गुणा 4। अगर मैं इसमें से 4 निकाल लूँ तो 75 बचेगा ना, तो 300 में से जब मैंने 4 निकाल लिया तो 75 बचा। अब मैं वापस 4 की गुणा अगर 75 में कर दूँ तो वापस 300 मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? यहाँ से x प्लस 75, x प्लस 75, ये दोनों आगे लिख लिए, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस का 4। ठीक है, तो ये इसके हो गए गुणन खंड। अगर मुझे शून्यंक निकालने होते, क्या निकालने होते, तो मैं इसको 0 के बराबर रख देता। शून्यंक का मतलब यही होता है कि 0 होना चाहिए, ये वाला पूरा, ये पूरा क्या आना चाहिए, 0। तो 0 रख दिया मैंने, यहाँ पर भी 0 रहने दो, यहाँ पर भी 0 रहने दो, यहाँ भी 0 रहने दो, यहाँ भी। अगर ये 0 है, अगर ये चीज़ 0 है या फिर ये कहते 0 है, तो 0 होने के लिए, अच्छा मुझे बताओ, x गुणा वाई अगर 0 है तो ये 0 कब आ सकता है? x गुणा वाई 0 कब आ सकता है? x गुणा वाई 0 कब हो सकता है? जब x की वैल्यू क्या हो और y की वैल्यू दोनों 0 हो। कोई एक 0 हो जाए या दोनों ही 0 हो जाएं। भाई x गुणा वाई 0 कब हो सकता है? या तो x 0 हो, या तो y 0 हो, या दोनों 0 हो। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। अगर ये 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो x प्लस 75 0 है, या फिर x माइनस 4 0 है। ठीक है, तो 75 उधर जाके माइनस का 75 हो जाएगा, तो x का मान माइनस का 75 आ गया ये, और इधर x उधर जाके प्लस का 4 आएगा, तो प्लस का 2 शून्य अंक आ गए, माइनस 75 और 4। समझ गए क्या नहीं? हाँ ठीक है ना, उल्टा हो जाता है, क्योंकि प्लस का है तो उधर जाके माइनस का होगा ना, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का होगा। समझे नहीं समझे? दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ूँ, इसको कर लोगे? कर लिया। इसमें क्या क्या गुणनखंड होंगे? 89 प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस में तोड़ोगे। 94 को प्लस में 93 प्लस 1 तोड़ा जा सकता है, 92 प्लस 2 तोड़ा जा सकता है, लेकिन गुणा करके ये नहीं आएगा। 90 प्लस 4 तोड़ा जा सकता है, 90 4 गुणा करके 445 आ जाएगा क्या? नहीं। 89 प्लस 5 भी 94 होता है, ऐसे भी तोड़ सकता हूं मैं। तो 89 की 5 गुणा करूंगा 445 आएगा क्या? आज खेल खत्म। फिर तो इस सवाल का भी खेल खत्म। अब आगे तो खुद से कर ही लोगे आप। समझ पाए कंसेप्ट को या नहीं? तो गुणनखंड करने आ गए, गुणनखंड करने और शून्यंक निकालने आ गए आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दिक्कत है तो पूछ लो आप आराम से, कोई बात नहीं है। देखो बच्चों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा पहले करनी पड़ती है उसकी गुणा।
अब तक 1 था तो नहीं करना पड़ा, अब है तो करना भी पड़ेगा। 3 की जब 100 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 300। 300 आ जाएगा ना ये। मतलब कि 71 को ऐसे तोड़ना है कि 300 आए। वही सवाल है वैसे तो कैसे तोड़ेंगे 71 को 300 आ जाए? भाई 75 माइनस 4। अब जल्दी से करके दिखा देता हूँ, देख लो इसको आगे क्या कहानी होगी इसमें। पहले करना पड़ता है, जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है पहले उसका अचर पद में गुणा करना पड़ता है। अचर वचर पद सब बता चुका हूँ पहली क्लास में मैं क्या होते हैं कैसे होते हैं। इसका इसमें गुणा होगी तो क्या आएगा? 75x। इसकी गुणा इसमें होगी तो 4x और ये 100। यहां से कॉमन कितना आएगा अब इस बार? 3x। 3x जब कॉमन आएगा 3 तो गया, 1x गया तो 1x बचा। x तो कॉमन में गया, 75 में से 3 गया तो कितना बचा? 75 को लिखा जा सकता है 25 गुणा 3। तो 75 में से अगर 3 चला गया तो 25 बचेगा। 25 बच गया भाई। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है पूरा, माइनस का वो भी, दोनों माइनस के है ना। 4 कॉमन चला गया तो x बचेगा। 100 में से 4 गया तो 100 को लिख सकते हैं 25 गुणा 4। 4 गया तो 25 बचेगा। क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो ये प्लस का आएगा। x प्लस 25, x प्लस 25, 3x माइनस 4। अब मेरे भाई जब x प्लस 25 भी 0 हो सकता है तो x बराबर आ जाएगा 25 माइनस का, और ये इधर वाला भी 0 हो सकता है 3x माइनस 4। 4 पहले उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, फिर 3 नीचे चला जाएगा, 4/3। ठीक है, आदित्य कुमार कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। हाँ समझ आ गया ये? देख लो कोई समस्या परेशानी दिक्कत घबराहट तो मैं बता दूं कुछ। देखो इनकी एक फरमाइश आई है कि 4/3 को इसमें रख के दिखाया जाए कि ये शून्य आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इनकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। देखो ये दोनों ही शून्य अंक हैं, चाहे x बराबर माइनस का 25 रख दो इसमें, चाहे x बराबर 4/3 रख दो, क्योंकि ये शून्य अंक हैं तो इसमें रखने पे 0 ही आएगा। सही बात है कि नहीं? रख के देखते हैं। ये 3 हो गया, x की रख दिया हमने 4/3, 4/3 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है ना। फिर हमने रख दिया 71, x की जगह क्या रखेंगे? 4/3। ठीक है, फिर माइनस का 100, क्या? माइनस का 100। अब कैसे होगा सॉल्व भाई? ये आगे इसको खोल दो, स्क्वायर खोल दो, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 9। सही बात है? 3 से ये 3 बार कट भी जाएगा। क्या ये 3 से कट रहा है क्या? नहीं, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। 71 की 4 में गुणा कर दो, कितना आएगा? 228, 2 8 4। देख लो सॉल्व करके, नीचे 3 माइनस 100। बोलो हाँ है ना? बोलो। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 3 ले लो एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम लेना आता है आपको? पहले चैप्टर में सिखा दिया होगा मैंने। 3 जब एलसीएम लिया तो यहाँ तो 16 16 पूरा आ जाएगा, यहाँ 284 पूरा आ जाएगा। ये 3 की गुणा हो जाएगी क्योंकि नीचे 1 है, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3, 3 की गुणा 100 में करेंगे माइनस का 300। 84 और 16 और ये 300 डिवाइड बाई 3। 300 माइनस 300 0, 0 आ गया। 3 आ गया, 0 आ गया। तो 0 आया कि नहीं? मैंने बताया था अगर ये शून्य अंक है तो इसको रखोगे तो 0 ही आएगा। बोलो हाँ है ना? बोला था ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई सुन आप गुणन हाँ, ऊपर वाला अगर 0 है, नीचे चाहे कुछ भी हो 0 आंसर होता है। ठीक है, ऊपर वाला 0 तो 0 आता है। ये समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत परेशानी? गुणनखंड करना सीख पा रहे हो आप? गुणनखंड में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो आप बता दो, मैं 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊँ, नहीं हम आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ आगे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
बैंगन बैंगन। तो अब देखो बच्चों, देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। मतलब कि चाहे आसान से आसान क्वेश्चन आए, चाहे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आए, आप सब कर दोगे, ठीक है। अब द्विघात समीकरण इनकी तो जरूरत पड़ेगी, जो मैंने अभी करवाए थे आपको। लेकिन त्रिघात समीकरण की जहाँ तक है पेपर में सवाल नहीं आता है, बहुत कम चांस है, 1% चांस है आ जाए। लेकिन हम उसको भी सीखेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें पेपर से ही मतलब नहीं है, हमें सब कुछ सीखना है, हमें इस बात से मतलब है, ठीक है। तो हम समझते हैं अब त्रिघात समीकरण को, और 9th में तो वैसे था भी, एक त्रिघात समीकरण गुणनखंड करना सीखेंगे। तो मैं कुछ एक त्रिघात समीकरण लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और देखते हैं हम उसको कैसे गुणनखंड कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, इस सवाल को कर लो आप, जीरो से लेके मैं आपको हीरो बना दूंगा एकदम। तो जीरो मतलब पहले जीरो लेवल छोटे छोटे सवाल, फिर हीरो लेवल के सवाल। हाँ, तो अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें करना है गुणनखंड। तो कैसे करेंगे भाई, ये तो त्रिघात समीकरण है सचिन कुमार, क्या होएगा, त्रिघात समीकरण है ना, कैसे गुणनखंड होंगे। पहले देखो, अब इसमें वैसे नहीं कर सकते, बीच वाले को तोड़ के कर लें हम। तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले एक वैल्यू रख के देखनी पड़ती है जिससे जीरो बन जाए, एक शून्यंक बनाना पड़ता है, हमें एक वैल्यू ऐसी रख के देखनी पड़ती है जिससे कि ये जीरो आ जाए। क्या मैं x बराबर 1 रख दूं, ये जीरो आ जाएगा, रख के नहीं, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग, स्मार्टनेस। आपको लग रहा है x बराबर 1 रख के जीरो आ जाएगा, आपको लग रहा है इसमें x बराबर 1 रख के जीरो आ जाएगा पूरा सॉल्व करके। नहीं, सचिन कुमार का जवाब नहीं आएगा, आपका 2 रख के जीरो आ जाएगा, हैं? अरे नहीं आएगा यार, पूछो क्यों, माइनस का रखना पड़ेगा, पूछो क्यों, क्योंकि सब इसमें प्लस के हैं। अगर आप इसमें प्लस का 2 रख दिया तो सब प्लस के ही तो आएंगे, जब सारे प्लस के तो जीरो का कोई सवाल ही नहीं उठता आने का, सब प्लस प्लस हो गए, प्लस ही की संख्या देगा वो, माइनस में तो रखना पड़ेगा। -1 रख के देखो सबसे पहले, क्या -1 रख के जीरो आ जाएगा, पक्की बात है, देख लो। देखो -1 रख के ये होगा, ये -1 होगा, -1 की पावर 3, ये, अरे यार स्क्वायर आएगा यहाँ पर -1 रखोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 1 रखोगे तो माइनस का 38 हो जाएगा, और ये प्लस का 40 है। ये क्या ये सब जीरो बन रहा है, नहीं, ये बन गया 51, और ये बन गया माइनस का 39, नहीं बना, ठीक है। -2 रखने पे हो जाएगा, हो जाना चाहिए, हो जाता है। देखो मैंने थोड़ा टफ ही बनाया, नहीं तो 1 रखने पे या -1 रखने पे या 2 रखने पे, 3 रखने पे कहीं ना कहीं बन ही जाता है। बाकी एक ट्रिक और होती है इसकी, वो भी मैं सिखा दूंगा, क्या रख के देखना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का 2 रख के मैं दिखाई देता हूँ, जीरो बनेगा अभी, तो मैं रख दे रहा हूँ x बराबर -2 रखने पर, रख दो x बराबर -2, -2 की पावर 3, -2 की पावर 2, माइनस का 2, प्लस का 40, सही बात है। -2 की पावर 3, माइनस का 8, 4 हो गया ये, प्लस का 4, -2 का स्क्वायर प्लस 4 की गुणा 11 में 44, 38 की गुणा 2 में करोगे तो 76, 38 दूनी 76 प्लस 40, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि प्लस प्लस वाले आगे कर लो, कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो प्लस प्लस वाले आगे लो। 44 और 40 आगे कर लिया मैंने, माइनस माइनस वाले पीछे कर लो, 86, और ये इन दोनों को प्लस प्लस वालों को जोड़ दो 84, माइनस माइनस वालों को जोड़ दो, जीरो आ गया कि नहीं, जीरो आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, x बराबर -2 रखने भी तो आया, अगर -2 को मैं इधर ले आऊं तो x + 2 इसका गुणनखंड, शून्यंक तो -2 हो गया, इसका एक 9th में 4 थे, 4, 1 2 नहीं थे, 4 थे। तो x + 2 इसका एक गुणनखंड हो गया। इसके बाद क्या करना पड़ता है, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 12 है, ठीक है,
इसके पता है क्या क्या गुणनखंड है? 2 × 2 × 3, ये इसके गुणनखंड है। मैं अगर इसके एक गुणन 12 में इसके एक गुणनखंड से भाग दे दूं, बताओ किससे दूं? अच्छा 2 3 5 कर ले रहा हूं, हटाओ 2 3 5, 2 3 5 कितना हो गया? 15 30 हो गया। इसके 3 गुणनखंड है, 2 3 और 5, सबकी गुणा करके 30 आएगा। अगर मैं इसके एक गुणनखंड में भाग दे दूं, एक गुणनखंड से भाग दे दूं, किससे दूं बताओ? 2 3 5 में से किससे दूं? 5 से। अगर मैं 5 से मैंने 30 में भाग दे दिया, कितना आएगा? 6। और 6 के गुणनखंड करूं तो बाकी के दोनों मिलेंगे, 2 और 3। समझ पाए क्या कहा मैंने अभी? हाँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। इसके 3 गुणनखंड हैं, मैं बता दे रहा हूं, 2 × 11 × 12, ठीक है। अब अगर मैं 264 में 11 से भाग दे दूं तो बता सकते हो मुझे बिना भाग दिए कितना आएगा? बाकी के दोनों गुणनखंड आएंगे, 12 × 2 24 आएगा। मतलब इसके गुणनखंड ये तीनों हैं। अगर मैंने एक गुणनखंड से भाग दे दिया, वो संख्या आएगी जिसके गुणनखंड ये दोनों होंगे, 24 आएगा। 24 × 12, 2 × 12। समझ पाए मैंने क्या कहा? मजा आ रहा है? हाँ, समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? अगर मैं इसी 264 में, देखो नंबर संख्या बहुत बड़ी है, गुणा करके नहीं देखना है आपको, 2 × 11 × 12। अगर मैं 12 से भाग दे दूं, कौन बताएगा कितना आएगा इसको देख के? 22। क्योंकि 12 से भाग दूंगा ये वाला हट जाएगा, ये वाला बचेगा, 22 आएगा। और 22 के जब दोनों गुणनखंड करोगे तो 2 × 11 होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? मजा आ रहा है? मजा लेने आए हो यहाँ पर? अब अभी नहीं उतारो मत, रुको 1 सेकंड। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझोगे, बहुत ध्यान से समझोगे। अब क्या करूंगा, ये इसका एक गुणनखंड आ गया है कि नहीं? अब जब इस गुणनखंड से मैं इस पूरे में भाग दे दूंगा तो क्या बाकी के दोनों गुणनखंड नहीं आ जाएंगे? यही तो समझा रहा था मैं अभी आपको, यही बात तो समझा रहा था कि अब मैं जब एक गुणनखंड जब मिल गया, इससे मैं इसमें भाग दे दूंगा तो बाकी के दोनों गुणनखंड मिल जाएंगे। तो मुझे अब भाग देना आना चाहिए। फिर बहुपदों का आता है, भाग देना बहुपदों का? ध्यान से सुनना। सबसे क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात का सबसे बड़ी में भाग दे के देखते हैं। x3 का x से भाग दे के देखें कितना आएगा। x3 में x से भाग दे के देखें कितना आएगा? x⁻²। यही हमारा भागफल है पहला, यही हमारा पहला। अब एक बात बहुत ध्यान से समझोगे, जब मैं 7 से मान लो भाग दे रहा हूं किसमें? 52 में, कितने बार जाएगा? 60 में दे रहा हूं, 60 में कितने बार जाएगा? यहां क्या लिखा जाएगा? यहां आपने क्या लिखा? इसमें गुणा करके जो भी आता है वही तो लिखा जाता है यहां पर, ठीक है ना? गुणनफल। तो इसी तरीके से यहां क्या लिखा जाएगा? इस पूरे की गुणा करके जो भी आएगा इसमें वो यहां लिखा जाएगा। x की गुणा x² में करोगे x⁻³ आएगा, 2 की गुणा x² में करोगे 2x² आएगा। जब घटाओगे लिखोगे घटाने, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे। प्लस के 11 माइनस के 2, कितना बचेगा? 9x²। ऊपर से 38 उतार लो, ऊपर से 40 उतार लो। अब यहां पर जो आएगा वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा जब इधर जो भी बड़ी घात बची है 9x² में x से जब आप भाग दोगे तो कितना आएगा भाग देके? 9 तो 9 बचेगा ही, पावर 2 है, एक नीचे है तो एक पावर बच जाएगी, तो यहाँ आएगा 9x। समझ गए नहीं समझे? अब वही चीज है, इसकी गुणा करके देखने पड़ेगी किसमें? 9x में। x की जब 9x में होगी तो 9x², 2 की जब 9x में होगी तो 18x। फिर क्या लिखेंगे? घटाने, ये माइनस ये माइनस, कट गया। 38 में से 18 गए तो
ये 40। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद? अब 20x में यहाँ सबसे बड़ा कौन है? 20x। इधर बड़ा कौन है? x। x x कट जाएगा, 20 आएगा, तो हमारा भागफल है 20। अब क्या करेंगे? इस x प्लस 2 से पहले x से 20 में गुणा करेंगे 20x, फिर 2 से 20 में गुणा करेंगे 40। यहाँ लिख दिया हमने घटाने, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, ये 40 40 कट गया, 0 0 शेषफल बचा। क्या ये समझ में आया पूरा? हाँ। अब जो भागफल आया, मैंने क्या बताया था अभी? मैं लंग संख्या लिख रहा था 2 गुणा 11 गुणा 12, 264 थी ये। मैंने कहा 264 में अगर मैं 12 से भाग दे दूंगा तो 22 आएगा। अब इस 22 के जब गुणनखंड करोगे 2 गुणा 11 तो बाकी के दोनों मिल जाएंगे। इसी तरीके से जब इसके गुणनखंड करोगे तो बाकी के दोनों गुणनखंड मिल जाएंगे। कर दो। कैसे होंगे इसके? इसके एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के बाकी के दोनों गुणनखंड कैसे निकालोगे भाई? तोड़ दो 9 को। एक्स स्क्वायर 9x प्लस 20, तोड़ दो 9 को। कितने में तोड़ दूं? अरे दिमाग खराब है। 3 into 3 कौन है? 4 और 5, 4 और 5 9, और 4 5 5 चौक 20। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20, और 4 और 5 आया ना, जब यहाँ पे कुछ ना हो और इधर 4 5 आए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो x प्लस 4 और x प्लस 5 आएगा। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो ना, इधर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 4 और 5 में टूटा है तो x प्लस 4 x प्लस 5 आएगा। समझ पाई मेरी बात को? हाँ, गया कहीं नहीं यार, वो कॉमन वॉमन लेके यही आएगा। कॉमन लोगे पहले, फिर 1-2 स्टेप के बाद यही आएगा फाइनल। तो तीन गुणनखंड आए। एक तो आया x प्लस 2, एक आया x प्लस 4, एक आया x प्लस 5। तो ये हमने इसके त्रिघाते बहुपद के गुणनखंड कर दिए। क्या आप समझ पाए? हाँ, 4 घात का नहीं, एक और दूं मैं 3 घात का। खुद से ट्राई करोगे? करके देखो, नहीं तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले और वीडियो में और देख लेना। देखो, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है ना कि क्या रख के देखेंगे पता ही नहीं चलेगा, 40 के गुणनखंड कर लो। 40 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यही तो आएगा। ठीक है, यही होता है 40। तो एक गुणनखंड तो इसका 5 है, 1 2 भी होगा। अब 3 ही हो सकते हैं, तो 2 दूनी 4 होगा। एक यहीं से पता चल गया। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा यहीं से देख के आप बता दोगे, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। तो यहीं से पता चल रहा है गुणनखंड इसके 3 गुणनखंड आएंगे। इन दोनों को मिला के मैंने 4 कर दिया। अच्छा, होने को ऐसा भी जरूरी नहीं है यही हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते थे। 1 2 होता, दूसरा भी 2 होता, और तीसरा 10 होता। 2 2 और तीसरा 10, ये भी संभावना थी। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते यहां से। लेकिन हाँ, यहां तो इतना तो पता चल गया था, 2 होने की उम्मीद थी अच्छी खासी। अगला सवाल दूं? हाँ, कौन सा? 3 आए हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 5। समझ में आ रहा है वंश आपके? ये क्वेश्चन करना है बच्चों, करके दिखाओ। हाँ, कुछ भी, यहाँ 12 है बच्चों। तो आप अगर 12 होगा तो प्लस 2 या रखो चाहे माइनस 2, दोनों पे 0 आ रहा होगा आपने रखा हो तो। समझाऊंगा तो मैं ही। इसमें आपने रख के देखा? क्या रख के देखा? 2 या हाँ? प्लस के 2 पे भी 0 आ रहा होगा, ये माइनस के 2 पे भी आ रहा होगा। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर जब 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 की पावर 3, 3 गुणा 2 की पावर 2, 4 गुणा 2 माइनस 12, 8 हो गया भाई। ये
2 की पावर 2 4 होता है, और 4 तिया 12, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, 12 से 12 कट गया, 8 से 8 कट गया, 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x बराबर 2 इसका एक गुणनखंड है। x माइनस 2 अगर इसका एक गुणनखंड है तो भाग दे दो x माइनस 2 से, x माइनस 2 से भाग देना पड़ता है बाकी के दोनों गुणनखंड निकालने के लिए। तो भाग कैसे दिया जाएगा भाई, x माइनस 2 से भाग कैसे देंगे इसमें, x की पावर 3 में पहले x से भाग दे के देखेंगे, x की पावर 3 में x से भाग दे, x की पावर 3 में x से भाग दे के देंगे, x की पावर 2 आएगा, लिख दो यहाँ x की पावर 2, ठीक है। अब x की गुणा जब x इस पूरे x की गुणा x स्क्वायर में होगी तो x की पावर 3, माइनस 2 की गुणा इसमें होगी तो माइनस 2 x स्क्वायर। जब लिखेंगे घटाने, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया, 3 और 2 5x स्क्वायर माइनस के 4x, ये माइनस का था पहले, लेकिन जब घटाने पे लिखा तो माइनस, ये प्लस चीज़ की चीज़ माइनस की हो जाती है, माइनस की चीज़ प्लस की हो जाती है, साइन बदल जाते हैं, प्लस का माइनस का प्लस घटाने पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5x स्क्वायर में 5x स्क्वायर में भाग दे के देखेंगे x से कितना आएगा, एक x कम हो जाएगा और 5 तो रहेगा 5x, ठीक है। तो जब यहाँ लिख दो 5x, जब x की गुणा 5x में होगी तो 5x स्क्वायर, जब माइनस 2 की गुणा इसमें होगी तो माइनस का 10x, लिखेंगे घटाने, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गए, माइनस का 4 प्लस का 10 प्लस का 6x माइनस का 12। अब 6x में भाग दे के देखेंगे x से तो 6 आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा भाई साहब। जब x की गुणा 6 में होगी तो 6x, जब माइनस 2 की गुणा प्लस 6 में होगी तो माइनस के 12, घटाने पर क्या होगा, माइनस का प्लस का कट गए, ये भी कट गए, 0 ही बचना चाहिए। तो ये भाग देगा, ये आया। अब इसके गुणनखंड और करने हैं, इसके गुणनखंड कर लोगे आप, इसके गुणनखंड कर लोगे, एक तो गुणनखंड आ चुका है, बाकी इसके गुणनखंड करके बाकी के दोनों भी आ जाएंगे। नहीं समझ में आया क्या, आ गया, 3 और 2 हो जाएंगे बाकी के दोनों गुणनखंड। 5 को ऐसे तोड़ना है कि 6 आ जाए, 3 और 2 3 दूनी 6, तो 5 को 3 प्लस, हाँ तो गुणनखंड हो जाएंगे इसके। फिर इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई साहब, हम करेंगे तो इसके गुणनखंड करेंगे 2 + 3। अब मैंने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर का कुछ भी गुणांक ना हो, यहाँ एक्स स्क्वायर कोई भी गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो x + 2 और x + 3, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। 2 गुणनखंड ये हो गए, एक ये वाला हो गया भाई साहब, तो 3 हो गए। 3 गुणनखंड हो गए, कौन कौन से गुणनखंड बराबर x - 2 x + 2 x + 3। समझ में आया आदित्य कुमार, कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। हाँ अगर देखो समझ में नहीं आई है वो कोई बात, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप प्लस का 2 रखो, जब माइनस का 2 रखोगे तो यहाँ प्लस का आएगा और उधर जाके फिर माइनस का आएगा, समझ रहे हो ना। आपका x बच रहा होगा, फिर आपको 3 - 2 रखना पड़ेगा वहाँ। यहाँ पर क्या बचेगा, भाग दे के बाद x आएगा, ठीक है। x आएगा तो जब x को तोड़ोगे कि 6 आ जाए तो 3 - 2 रखोगे, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। क्लियर है या नहीं। तो एक बार अगर ये समझ में ना आया हो तो भाई इसको वीडियो को देख लेना एक बार, क्योंकि ये त्रिघातीय गुणनखंड है जो कि कक्षा 9 में था आपके में, तो आपको आना तो चाहिए। फिलहाल ये है कि इस बार इसका यूज़ थोड़ा कम है, 10th में नहीं है यूज़ इसका, ठीक है, त्रिघात वाले का, लेकिन तब भी आना तो चाहिए आपको, समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि आपको 0 से हीरो बनाना है मुझे आपको, ठीक है। अगर कोई मान लो थोड़ा बहुत है भी
तो अभी उसको जीरो जीरो वाला है उसको भी हीरो, और जो थोड़ा बहुत है उसको भी हीरो, सब हीरो बनेंगे। ठीक है, कोई सलमान खान कोई शाहरुख खान। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात अच्छे से? ठीक है, यहीं पे क्लास आज की ख़त्म करते हैं, लेकिन समझ वीडियो देख के आना है, रिवाइज करके आना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है।